हेलो एवरीवन। पासिंग सीरीज़ में आपका स्वागत है। मई 24 2026 की ये न्यूज़ है। ये है नेशनल न्यूज़ है, इसके बारे में करते हैं, समझते हैं। टुवेशा डेथ केस के बारे में है। विल एक्ट अगेंस्ट दोज हु शेल्टर्ड सम्राट सेज भोपाल टॉप कॉप। ये हेडलाइन है। ज़्यादा कुछ पता नहीं लगता हेडलाइन में, देख लेते। ये केस के बारे में बात करें, कौन सा केस है? तो ऐसा डेथ केस, ठीक है। विल एक्ट, अब ये विल का इसका सब्जेक्ट है, ये कॉप्स जो है टॉप कॉप्स है, ठीक है। ये टॉप कॉप कहते भी है। ये विल एक्ट करेंगे, विल एक्ट, ये एक्ट करेंगे, अभिनय करेंगे, ये एक्शन लेंगे। विल एक्ट अगेंस्ट, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। दोज, उनके खिलाफ, दोज का मतलब यहाँ पे उनके खिलाफ। हूँ, जो शेल्टर्ड, जो शेल्टर कर रहे हैं, मतलब शरण दे रहे हैं, मतलब एक सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है। समर्थ, समर्थ को सपोर्ट दे रहे हैं, जो भी समर्थ को सपोर्ट दे रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। ये कौन लेगा? टॉप कॉप, कॉप मतलब पुलिस होती है ना। टॉप कॉप मतलब जो उच्च अधिकारी, पुलिस का जो बड़े बड़े अधिकारी है, बात वो बोल रहे हैं। With model and actor Tuesha Sharma's husband Samarth Singh managing to evade the police force nearly 10 days before being taken into custody from a court in Jabalpur on Friday. The Bhopal police on Saturday said action would be taken against anyone found to have sheltered him. यहाँ फुल स्टॉप है और पूरा सेंटेंस आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सेंटेंस है, ठीक है। आपको ये कॉमा दिख रहा है? कॉमा दिख रहा है, ये एक तरीका होता है सेंटेंस का। विद के साथ एक क्लोज लिखेंगे, क्लोज लिखेंगे, क्लोज लिखेंगे, लिखो यहाँ तक, फिर कॉमा देकर फिर मेन बात लिख देंगे, ठीक है। मेन हम कह रहे हैं, मेन बात देखो क्या है। द भोपाल पुलिस ऑन सैटरडे सैड, उसने क्या कहा? भोपाल पुलिस ने, भोपाल पुलिस की बात हो रही है। भोपाल पुलिस ने ऑन सैटरडे शनिवार को क्या कहा? ये सैड क्या कहा? एक्शन वुड, अगर यहाँ पर विल आएगा, विल क्यों नहीं आया? क्योंकि सेट की वजह से आया। पास्ट में चला गया ना, कि है तो फ्यूचर की बात, लेकिन फ्यूचर को पास्ट में दिखाना हो तो वुड आता है। तो एक्शन वुड बी टेकन, एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। वुड बी टेकन अगेंस्ट एनीवन, किसी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कौन, किसके खिलाफ? फाउंड, ये फाइंड की थर्ड फॉर्म है। फाउंड पार्टिसिपल है। उनके खिलाफ जो पाते पाए जाते हैं, टू हैव शेल्टर, शेल्टर करते हुए पाए जाते हैं। हिम कौन है? उसे। ये आ गया। अब यहाँ से देखो, विद मॉडल एंड एक्टर त्वेषा शर्माज हस्बैंड समर्थ सिंह, ठीक है। यहाँ तक बात हो, समर्थ सिंह की बात हो रही है। ये कौन है? हस्बैंड है किसके? त्वेषा शर्मा के। विद मॉडल एंड एक्टर त्वेषा शर्माज हस्बैंड, हस्बैंड है तो इसके त्वेषा शर्मा के। ये मॉडल भी है, एक्टर भी है, ठीक है। अब ये पार्टिसिपेट, मैनेजिंग, जो मैनेज कर रहे थे, ये कर रहे हैं। पार्टिसिपल प्रेजेंट में भी हो सकता है, ये हो सकता है। हु वर मैनेजिंग, सॉरी, हु वाज मैनेजिंग, हु इज़ मैनेजिंग, ठीक है। उसको हटा के आईएनजी फॉर्म डायरेक्ट डाला जाता है। अगर किसी के नाउन के साथ आईएनजी फॉर्म डाल दिया जाता है तो वो उस नाउन की डेफिनेशन उसको डिफाइन करता है अच्छी तरह, इसलिए उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। होता प्रेजेंट क्या आपका? पीपी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्ट किसके करता है? एज एन एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव के काम। कौन, ये कौन? समर्थ सिंह कौन है? वो समर्थ सिंह जो मैनेज कर रहा था, ये कर रहे थे, जो भी इज्जत देने थे। टू अवेड, अवेड का मतलब होता है टालना, मतलब बच के भागना। वो उनके बारे में बात हो रही है भैया। वो अवेड द पुलिस, पुलिस को से बच रहे थे। फॉर नियरली, लगभग 10 दिन से। बिफोर, किससे पहले? बीइंग टेकन इनटू कस्टडी, कस्टडी में ले जाने से पहले वो बच रहे थे। फ्रॉम अ कोर्ट, एक कोर्ट से। इन जबलपुर, जबलपुर में। ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को। A Bhopal court Saturday sent Samarth to 7 days of police custody, allowing investigators to interrogate him over the circumstances surrounding um, Twisha's death, alleged tampering of evidence, and the period during which
ही रिमेन्ड एब्सकॉन्डिंग, एब्सकॉन्डिंग मतलब भागना, मतलब जो फरार हो जाते हैं उसे बोलते हैं एब्सकॉन्डिंग। ये फुल स्टॉप है, ठीक है। एब्सकॉन्ड होना, कोई पेशेंट भी एब्सकॉन्ड हो जाता है और जो जो प्रिजनर भी है उसमें भी एब्सकॉन्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब भोपाल कोर्ट, एक भोपाल की कोर्ट ने सैटरडे को ने भेजा था, ठीक है। किसको भेजा था? समर्थ को भेजा था। 7 days पुलिस कस्टडी में भेजा था 7 days की, ठीक है। अलाउइंग इन्वेस्टिगेटर्स, जो ये अलाउ करते हुए। अच्छा, यहाँ पे जो अलाउंग आ गया ना, एक भी बात बताऊँ आपको, ये अलाउंग ये क्यों आया है? आप ऐसे समझो, जो कॉमा के साथ अलाउइंग आ गया ना, इसको ऐसे समझो, भोपाल कोर्ट अलाउड, भोपाल कोर्ट ने अलाउड किया, इन्वेस्टिगेटर्स को अलाउ किया, क्या करने के लिए इन्वेस्टिगेटर को अलाउ किया? अब इन्फिनेटिव आ गया, टू इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेट मतलब इंटेरोगेट वर्ब है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है उसे इन्फिनेटिव बोलती है। काम क्या होता है? पर्पस को दिखाता है। क्या पर्पस था उनका? इन्वेस्टिगेटर का पर्पस था हिम, उसको, ओवर सर्कमस्टांसिस सराउंडिंग ट्विशर्स डेथ, कि भैया ट्विशर्स की डेथ के जो सर्कमस्टांसिस है उनके बारे में वो करो, उनसे पूछताछ करो उससे, ये उनका पर्पस था, ठीक है। एविडेंस कहाँ तक आ गया, ठीक है। एलिज्ड टेम्परिंग ऑफ एविडेंस, टेम्परिंग ऑफ एविडेंस का मतलब पता क्या है? कि एविडेंस से छेड़छाड़ करने को, मतलब मैनिपुलेट करना एविडेंस को, उनको बोलते हैं टेम्परिंग ऑफ एविडेंस। तो एलिज ऐसे भी कहते, ये उस पर एक एलिज किया गया है, इस पर एक क्या बोलते हैं, एक एलिज किया गया है कि उन्होंने टेम्परिंग करा है, कि एविडेंस को टेम्परिंग करा है। एंड और क्या करा है? द पीरियड ड्यूरिंग विच ही रिमेन्ड एब्सकॉन्डिंग, वो पीरियड जिस दौरान उसको रिमेन रहना था एब्सकॉन्डिंग के दौरान, उसी दौरान उसने एविडेंस को खराब कर दिया होगा। समर्थ आर लॉयर, समर्थ एक लॉयर था, वकील है या था जो मर्जी। एंड हिज मदर, और उनकी जो माता है रिटायर्ड जज, उनकी वो रिटायर्ड जज थी, गिरिबाला उनका नाम है, गिरिबाला सिंह उनका नाम है। आर, अब ये दोनों ना, समर्थ और उसकी माता, उनके लिए आर आ गया। आर एक्सक्यूज्ड, वो दोषी है, इन एन एलिज्ड डोरी डेथ केस, कि भैया इस केस में वो दोषी है। कि कौन सा केस है भैया? वो डेथ का भी केस है, डोरी का भी केस है, कि भैया डोरी मतलब वो दहेज, दहेज का भी केस है। और इसकी एलिज करा गया है, मतलब एक ऐसे कथित तौर पर बयान आया है कि उन पे ये केस है, माँ बेटे पे। एड्रेसिंग रिपोर्टर्स आफ्टर समर्थ's अरेस्ट, भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार said if it is found that someone offered him shelter during this time, action would be taken against them। बात से में जो पहले बात करी थी वही बात करें। एड्रेसिंग, एड्रेस मतलब संबोधित करते हुए, ठीक है, संबोधित। एड्रेस का दो तीन मतलब है। एड्रेस का मतलब एक तो किसी को सॉल्व करना भी होता है एड्रेस में उसका, और एड्रेस का पता भी होता है, और एड्रेस का मतलब संबोधित करना, ठीक है। मीटिंग वगैरह को संबोधित करना, ऑडियंस को संबोधित करना, या रिपोर्टर्स को संबोधित करना, मतलब उनके बारे में वो मतलब स्पीच देना। एड्रेसिंग रिपोर्टर्स, रिपोर्टर्स को एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए। आफ्टर समर्थ अरेस्ट, समर्थ के अरेस्ट के बाद, भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार सेठ, भोपाल पुलिस कमिश्नर है संजय कुमार, इन्होंने सेठ, अच्छा ये कमिश्नर है ना, इसलिए वहाँ पर टॉप कॉप आया था, दिखा देता हूँ आपको। टॉप का मतलब सबसे बड़ा होता है ना, ये रहा टॉप कॉप, सबसे बड़ा अधिकारी के लिए आया था। कमिश्नर उनका संजय कुमार का नाम है। उन्होंने क्या करा है, उन्हें पुलिस कमिश्नर संजय, एड्रेस क्या है, एड्रेस क्या क्या एड्रेस है, ये एड्रेस है। इफ़, यदि, इट इज़ फाउंड, ये पाया जाता है, डैट की ये क्लोज बनाया, डैट समवन ऑफर्ड हिम शेल्टर, कि भैया कोई उन्हें शेल्टर ऑफर कर रहा है, शेल्टर दे रहा है, मतलब शरण दे रहा है। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय, मतलब ये जो केस चल रहा है इस समय कोई भी उसे शरण दे रहा है, एक्शन वुड बी टेकन, एक्शन लिया जाएगा अगेंस्ट दैम, उनके खिलाफ। दैम मतलब जो भी शरण दे रहे हैं उनके खिलाफ। ये बात किसने बताई है? संजय कुमार ने बताई है, रिपोर्टर्स को बताई है। और कन्फर्मिंग द रिमांड को कन्फर्म करते हुए, ठीक है। रिमांड का मतलब पता होगा, पुलिस वगैरह देखो जो रिमांड पे ले आते हैं, मतलब उसको कस्टडी में ले आकर वो रिमांड में लेते हैं, कुछ पूछताछ करते हैं, उसे रिमांड बोलते हैं। कन्फर्मिंग द रिमांड ये कन्फर्म करते हुए कुमार सेठ, कुमार ने कहा, इन्वेस्टिगेटर्स, जो इन्वेस्टिगेट करते हैं उन्हें बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर्स, छानबीन करने वाले। वो क्वेश्चन करेंगे समर्थ और मल्टीपल एक्सपेक्ट्स,
मल्टीपल मतलब मैनी एक्सपेक्ट मतलब तरीक़ों से, कई तरीक़ों से क्वेश्चन करेंगे ऑफ द केस, केस के इस केस के बारे में, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है वेयर ही स्टेट कि भैया वो कहाँ रुका था, वाइल्ड एब्सकॉन्डिंग फरार जब वो फरार था उसके दौरान कहाँ रुका था, एंड हु मे हैव हेल्प्ड हिम अवॉइड अरेस्ट। और कौन हु मे है मतलब चांसेस है किसने उसकी मदद करी है कि ये जो अरेस्ट है इसको टालने की, उसने किसने मदद करी है कि भैया कौन अरेस्ट, तो ये अरेस्ट नहीं होने दे रहा, ये भी क्वेश्चन करा जाएगा। मल्टीपल एक्सपेक्ट ऑफ जिसके क्वेश्चन करे जाएंगे ना उनमें ये भी क्वेश्चन होंगे कि किसने, कहाँ तुम रहे थे या किसने तुम्हें एक्सीडेंट दी थी। वी विल वी विल क्वेश्चन, हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन देखो यहाँ पे एज एडवर्ब वो सॉरी वर्ब भी होती है। क्वेश्चन आपका जब शन लग जाए ना, टी आई वन, वो अमूमन वो नाउन होती है लेकिन कभी कभी वो वर्ब के रूप में भी काम होते हैं। तो विल के साथ क्वेश्चन आ गया ना, तो वी विल आ गया हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के साथ चाहिए क्या चाहिए, मेन वर्ब। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब। तो वी विल क्वेश्चन, हम पर्सन करेंगे, हिम उससे पर्सन करेंगे, अबाउट के बारे में, वेयर ही स्टेट कि वो कहाँ रुका था, ड्यूरिंग द पीरियड ही वॉज एब्सकॉन्डिंग, उस पीरियड के दौरान जब वो भागा था, फरार था, उस दौरान वो कहाँ रुका था। वेयर ही टुक शेल्टर, कहाँ उसने शेल्टर लिया था, टेक की सेकंड फॉर्म में टुक टेक शेल्टर मतलब कहाँ पर उसने शरण ली थी। एंड और अदर एक्सपेक्ट, अदर एक्सपेक्ट जो रिलेट रहेंगे द क्राइम से जो रिलेट रहेंगे उन बारे में पूछा जाएगा। सिंस ऑल दीज थिंग्स आर इन्वॉल्व वी हैव शॉर्ट 7 days टाइम फॉर द रिमांड, कुमार सेट। कुमार ने और क्या कहा है, सिंस मतलब सिंस का मतलब वो तो होता है कब से मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ तो आई हैव बीन रीडिंग आ बुक सिंस मॉर्निंग, वो तो होता ही सिंस मॉर्निंग। सिंस का मतलब चूँकि भी होता है, क्योंकि चूँकि, चूँकि ऑल दीज थिंग्स, चूँकि ये जो सारी चीज़ें हैं आर इन्वॉल्व, इनमें ये सारी चीज़ इन्वॉल्व है। वी हैव शॉट, हमने मांग करी है, सीख की थर्ड फॉर्म है शौक, सीख शॉट, क्या बोलते हैं शॉट, ठीक है शॉट। सीख की थर्ड फॉर्म है, सीख होता है SWK सीख, मतलब डिमांड करना, मांग करना। हमने डिमांड करी 7 days, 7 दिन की डिमांड करी है, टाइम 7 दिन फॉर द रिमांड की, पूछताछ के लिए जो भी पूछताछ करे होंगे 7 दिन के लिए उन्होंने टाइम मंगाया। एज पर पुलिस, पुलिस के अनुसार, एज पर का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू पुलिस, ये एज पर पुलिस, पुलिस के अनुसार द क्वेश्चनिंग वुड फोकस नॉट ओनली द ऑन द इवेंट्स लीडिंग अप टू त्विशा's death but also on alleged irregularities in the handling of the crime scene and detailed evidence that have emerged during the investigation। ये फुल स्टॉप है और आपको दिखानी है यहाँ पे, ठीक है। एज पर पुलिस के अनुसार द क्वेश्चनिंग, वो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन करना, क्वेश्चन यहाँ पर मेरा जो क्वेश्चनिंग है ना, ये मेरे नाउन की तरह यूज हुआ है। कैसा पता लग गया मुझे, क्योंकि द आ गया, द मेरे नाउन के साथ क्या था, आर्टिकल है। द क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन वुड फोकस, वो फोकस क्वेश्चन किस में फोकस में रहेंगे, नॉट ओनली, जो क्वेश्चन जो फोकस में रहेंगे ना केवल रहेंगे ऑन दी इवेंट्स लीडिंग अप, ना केवल इवेंट्स पर रहेंगे, घटनाओं पर रहेंगे। कौन सी घटना, लीडिंग अप पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल, लीडिंग अप टू त्वेशा's डेथ, जो लीड कर रहे हैं, मतलब त्वेषा की डेथ का जो भी कर रहे हैं, ना कि उन पर नहीं रहेंगे कि त्वेषा की डेथ कैसे हुई उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं रहेंगे, बट ऑल्सो बल्कि ऑन एलिज्ड irregularities in the handling of the crime scene, मतलब इरेगुलरिटीज मतलब होता है रेगुलेटरी मतलब नियमितता, इरेगुलरिटीज अनियमितता, अनियमितता इन हैंडलिंग, जो हैंडल करे उसको नियम क्या नियम के अनुसार नहीं करे, अनियम के अनुसार कर रहे, और क्राइम की सीन एंड डिजिटल एविडेंस, ठीक है, मोबाइल वगैरह होंगे डिजिटल एविडेंस, और क्या होगा, डेट हैव इमर्ज, जो उभर कर आया, जो सामने आया, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन के दौरान। मतलब ये कह रहा है कि उसकी मतलब डेथ पे नहीं पूछे जाएंगे, इन सब पे भी पूछे जाएंगे, जो डिजिटल एविडेंस जो सामने आया उनके बारे में, या फिर आपने कैसे ये हैंडल करा, ये जो इरेगुलरिटीज़ है इनके बारे में क्वेश्चन करे जाएंगे। Investigators are expected to question Samarth regarding
द CCTV दिखाओगे ना, CCTV footage seized from the house, mobile phones and electronic communication records including WhatsApp chats and call detail records that have become central to the case। ठीक है ना, सेंट्रल टू द केस बोल दिया ना, सेंट्रल टू द केस, जो सेंट्रल टू द केस बन गया है। ओके, इन्वेस्टिगेटर आर एक्सपेक्टेड, इन्वेस्टिगेशन से ये भी उम्मीद है, ये उम्मीद की जाती है टू क्वेश्चन करे, समर्थ से क्वेश्चन करे रिगार्डिंग द CCTV फुटेज, CCTV फुटेज के रिगार्डिंग क्वेश्चन करे, सीज्ड फ्रॉम द हाउस, जो हाउस में सीज हो गए, जब्त हो गए, मतलब घर वालों ने जब्त कर लिए होंगे या रीड वगैरह कर दिए होंगे, वो क्यों कर दिए उस पर भी क्वेश्चन करे, मोबाइल फ़ोन्स पे क्वेश्चन करे एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन करे, रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन रिकॉर्डिंग पे क्वेश्चन करे, इंक्लूडिंग जिसमें इंक्लूडिंग है व्हाट्सअप चैट भी इंक्लूडिंग है एंड कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स भी इंक्लूडिंग है, डैट जो हैव बिकम जो बन गया है, ये जो सब चीज़ें बन गई है सेंट्रल टू द केस, एक केस का सेंट्रल बन गया, मेन चीज़ बन गई चीज़ कि भैया तुमने ऐसा ऐसा क्यों करा, कि फ़ोटोज़ जो वीडियोग्राफी वगैरह ये क्यों डिलीट मार दी, CCTV कैमरा क्यों मैनिपुलेट कर दी, ये चीज़ इन पे भी क्वेश्चन करे जाएंगे। बोला है ना, ये क्योंकि बन गए हैं सेंट्रल, मतलब मेन चीज़ बन गई है इस केस की, ऐसा क्यों ना क्यों करा, तुम्हारे मन में कोई काल होगा तभी तो करा ये। एनीवे, मेरा पर्पस पार्सिंग करना है और ये समझाना है कि ट्रांसलेट कैसे की जाती है। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, क्या कहा, दे वुड, जब विल होएगा यहाँ पे विल की, यहाँ पे विल को रिप्लेस कर रहा है वुड, क्यों, क्योंकि ये भी पास्ट है, जो मेरा प्रिंसिपल क्लॉज है वो पास्ट है, इसलिए जो मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होएगा वो भी पास्ट में ही होगा। पुलिस सेड, क्योंकि पुलिस ने पहले कह दिया था, क्या कह दिया था, डैट SSC वाले ध्यान रखना, ये यहाँ पे वो विल लगा देगा, बोलेगा गलती बता दो बस किया तो बता देना आप मेरे बस की है, यहाँ पे विल नहीं आएगा वुड आएगा। तो पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, दे वुड ऑल्सो इन्वेस्टिगेट, वो ये भी इन्वेस्टिगेट करेंगे, देखा ना, विल के साथ ऑल्सो तो खैर हमारा एडवर्ब है, इन्वेस्टिगेट हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में करेंगे, whom समर्थ मैट ड्यूरिंग द पीरियड, होम का मतलब होता है किस किस से समर्थ मिला, किस दौरान, ड्यूरिंग द पीरियड ही वॉज एब्सकॉन्डिंग, जिस दौरान वो फरार था उस दौरान वो किन किन से मिला, तो किन किन से मिलने के लिए भी हमारे होम ही आया, ये मतलब होम समर्थ, मतलब होम। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, जैसे जैसे हम बोलते हैं ना अलग अलग प्रकार की चीज़ें, तो इंग्लिश में एक बार बोलेंगे डिफरेंट थिंग्स, तो उसका मतलब ये डिफरेंट थिंग्स नहीं बोलेंगे, डिफरेंट थिंग्स का मतलब ये अलग अलग प्रकार के, तो ऐसे ही होम किन किन से मिला का मतलब भी ये होम समर्थ मैट किन किन से वो मिला, ना कि किन होम समर्थ मैट किन किन से वो मिला। एनीवे, किन किन से वो मिला इसमें, वेदर, क्या एनीवन असिस्टेड हिम इन अवॉइडिंग अरेस्ट एंड, वेदर का मतलब आ जाए, वेदर आ जाए तो उसका मतलब क्या पहले आता है, इफ़ आ जाए वेदर आ जाए, इनका मतलब क्वेश्चन बीच में आ जाए तो क्या, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपने पढ़े होंगे। क्या कोई उसकी मदद कर रहा है, असिस्ट का मतलब मदद करना, उसकी मदद कर रहा है, किस में मदद कर रहा है, इन अवॉइडिंग अरेस्ट, कि भाई अरेस्ट नहीं होने दे रहा, अवॉइड को अरेस्ट को टाल रहा है, कोई मदद कर रहा है इसमें कि वो अरेस्ट को टाल रहा है, एंड और दूसरा वेदर देयर वर अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लुएंस एंड इंटरफेयर विद द इन्वेस्टिगेशन, क्या देयर वर अटेम्प्ट्स, कोई प्रयास कर रहा है, टू इन्फ्लुएंस प्रभाव डाल रहा है, या फिर इंटरफेयर हस्तक्षेप कर रहा है विद द इन्वेस्टिगेशन के साथ, ये इन्वेस्टिगेशन में। द अरेस्ट कम्स अमिड एस्केलेटिंग लीगल एंड पोलिटिकल प्रेशर इन द केस which has already seen in Madhya Pradesh government transferred the probe to the Central Bureau of Investigation, and the Madhya Pradesh High Court order a second postmortem by a team of expert from AIIMS Delhi। या तो फुल स्टॉप है, ठीक है। द अरेस्ट, ये जो अरेस्ट है कम्स, ये जो अरेस्ट आ रही है ना उनको अरेस्ट करना है, वो आती है कम्स, मतलब आती है कम्स आती है, एमिड का मतलब होता है बीच में आती है, ठीक है, बीच में आती है, किन के बीच में आती है, एस्केलेटिंग लीगल, जो लीगल है ना वो जो एस्केलेट हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, लीगल एंड पॉलिटिकल प्रेशर, लीगल भी प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब जो कोर्ट वगैरह का होगा उनका प्रेशर बढ़ रहा है, पॉलिटिकल भी प्रेशर बढ़ रहा है, वो जो बढ़ रहा है उनके बीच में वो अरेस्ट का आया है कि भैया अरेस्ट करो जरूर, और कमिश्नर पर प्रेशर है, वो कमिश्नर ने ऑर्डर दे दिए, ठीक है, प्रेशर इन द केस, इस केस में प्रेशर आया, ठीक है, विच हैज़ ऑलरेडी सीन, जिससे पहले से देखा जा गया है,
द मध्य प्रदेश क्या देखा गया है, द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ट्रांसफ़र, मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है ट्रांसफ़र करती है द प्रॉम इस चार्ज को, ट्रांसफ़र के साथ टू आता है, ट्रांसफ़र टू किसको करती है, टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई को, सीबीआई को वो करती है। एंड द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ऑर्डर, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है आ सेकंड पोस्टमार्टम, वो ऑर्डर कौन सा है कि सेकंड दोबारा पोस्टमार्टम, मतलब सेकंड पोस्टमार्टम दूसरी बार पोस्टमार्टम बाय अ टीम, एक टीम के द्वारा ऑफ एक्सपर्ट, एक्सपर्ट की टीम के द्वारा, और टीम कहाँ से होनी चाहिए, फ्रॉम एम्स दिल्ली, एम्स दिल्ली की वो होनी चाहिए। The police commissioner confirmed that the second postmortem would be conducted at AIIMS Bhopal by the AIIMS Delhi team in compliance with the court's direction। ठीक है। द पुलिस कमिश्नर की बात कर रही है। कमिश्नर एक पोस्ट इसलिए था आ गया, जो नाम आता है संजय सिंह, तो उदानिया आता है उस टाइम पे, अगर तो संजय सिंह का मेरा नाम आता है, दिखाऊँ कहाँ है था नाम संजय सिंह का, चलो खैर अब अभी दिख नहीं रहा, टाइम लग जाएगा, 1 मिनट। पुलिस कमिश्नर देख लेना आप उसमें, संजय देख लेना आप एक बार, मेरे को टाइम लग जाएगा, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। द पुलिस कमिश्नर, अब मैं कहने का मतलब क्या है, जब कोई पोस्ट आया ना, पोस्ट आया तो द आता है, लेकिन पोस्ट के साथ जब उसका नाम आ जाए तो द नहीं आता, बस ये कर। द पुलिस कमिश्नर कन्फर्म्ड, पुलिस कमिश्नर कन्फर्म किया, पुष्टि की है, क्या पुष्टि की, डैट क्लोज बनाएगा, क्या पुष्टि की उसके बारे में बताएगा। द सेकंड पोस्टमार्टम, जो दूसरे जो पोस्टमार्टम वुड बी कंडक्टेड, जिसे कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है, विल बी कंडक्टेड से बना वुड बी कंडक्टेड, क्यों, क्योंकि जो ये कन्फर्म की वजह से पास्ट है तो ये भी पास्ट में दिखाना पड़ता है। वुड बी कंडक्टेड, उसे कंडक्ट किया जाएगा, उसे अरेंज किया जाएगा, उसे शुरू करा जाएगा एट एम्स भोपाल, एम्स भोपाल में उसे कराया जाएगा, बाय किसके द्वारा कराया जाएगा, एम्स दिल्ली टीम, एम्स की दिल्ली की टीम के द्वारा कराया जाएगा, भोपाल में करा होएगा लेकिन दिल्ली की टीम आएगी उसमें। इन कंप्लाइंस विद रट लो, इजी आता है, इन कंप्लाइंस के साथ ऑफ लगा देता है, जो मर्जी लगा देता है, इन कंप्लाइंस विद फ्रेज है रट लो। इन कंप्लाइंस विद किसके, मतलब इन कंप्लाइंस मतलब पालन करना, किसके पालन, द कोर्ट्स डायरेक्शन, कोर्ट के डायरेक्शन के में जो पालन होएगा उसकी देख रेख में काम होएगा। खैर, कुमार सेड, पुलिस कमिश्नर कुमार सेड, पुलिस वर कंटिन्यूइंग efforts to question Giribala, against whom both the state government and the Vishwas family have sought cancellation of anticipatory bail। ठीक है, पुलिस सेट, पुलिस ने कहा, क्या कहा, पुलिस वर कंटिन्यूइंग एफर्ट्स, पुलिस के जो प्रयास है वो कंटिन्यू रखेंगे, एफर्ट्स के जो एफर्ट्स मतलब प्रयास वो जारी रहेंगे क्वेश्चन करने के लिए, क्वेश्चन करना गिरीबाला से, गिरीबाला से मतलब पुलिस क्वेश्चन करती रहेगी। अब कौन दे रखा है, कौन, अगेंस्ट होम उनके खिलाफ, बोथ दोनों के खिलाफ, द स्टेट गवर्नमेंट के एंड त्वेशास फैमिली, त्वेशास की फैमिली की, हैव शॉर्ट कैंसिलेशन ऑफ एंटीसिपेटरी बेल। अच्छा मैं समझ गया, ये जो गिरीबाला है ना उसके खिलाफ बता रहे हैं, उनके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कौन है, अगेंस्ट जिनके खिलाफ है, कौन खिलाफ है, कौन खिलाफ है, दो लोग खिलाफ है, जिनके खिलाफ है, गिरीबाला उस समर्थ वर्मा जो भी उसका नाम है, उसकी माती, उनके खिलाफ दो जने हैं, कौन खिलाफ है, एक तो बहुत दो जने हैं, एक तो स्टेट गवर्नमेंट है उनके खिलाफ, ठीक है, एक होगी एंड, और बोथ आ गए ना, बोथ से मतलब दो होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट होगी एक हो गया एंड, और बोथ के साथ एंड जोड़ा होता है, बोथ के साथ टू जोड़ देगा, बोलेगा बता दो, बता देना, टोयशास फैमिली और टोयशास फैमिली, ठीक है, इन दो इसके खिलाफ थे, क्या करने में खिलाफ थे, हैव शॉट, उन्होंने मांग करी, सीख की थर्ड फॉर्म में शॉट, क्या मांग करी, कैंसिलेशन, कि भैया कैंसिलेशन कर दो ऑफ एंटीसिपेटरी बेल, एंटीसिपेटरी बेल को कैंसिल कर दो, अग्रिम बेल बोलते हैं इसे हिंदी में, मैं समझा देता हूँ एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है। बेल तो पता ही है, आप बेल किसी पर जब कोई चार्ज लग जाता है तो वो बेल पर आता है, ठीक है, कुछ टाइम लेने के बाद। एंटीसिपेटरी बेल थोड़ा इंटरेस्टिंग है। एंटीसिपेटरी बेल होता है कि जैसे मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, अब जैसे किसी को कोई फंसाया जा रहा है ज़बरदस्ती, ठीक है, उसको पता जा रहा है कि मैंने ये काम नहीं करा है, मैंने एक क्राइम नहीं करा है, क्राइम करने को एक्चुअली कमिटेड द क्राइम बोलते हैं, मैंने क्राइम को कमिट नहीं किया है, तो वो कोर्ट में जाएगा और एंटीसिपेटरी बेल के लिए मांग कर देगा कि साहब ये मेरे को फंसा रहे हैं, ज़बरदस्ती फंसा रहे हैं, मुझे बेल चाहिए। तो एंटीसिपेटरी बेल, अगर पहली जो बेल मांगी जाती है वो है, मतलब अभी मुकदमा चला नहीं है उससे पहले वो बेल मांग रहा है,
उसको बोलते हैं एंटिसिपेटरी बेल। एनीवे कुछ डेथ केस था जिसमें अपनी वाइफ को उसने मार दिया और डोरी के उसकी मम्मी ने उसका साथ दिया है, उसके रिगार्डिंग ये केस। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।